दोस्तों, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपने हिंदी सिनेमा की फिल्मों में इस प्रकार का डायलॉग बहुत बार देखा होगा, तो आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि आखिर क्या कारण है कि गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है। आखिर क्या जरूरी है किसी व्यक्ति के लिए गीता पर हाथ रख के कसम खाना, और ये ऐसा कब से चल रहा है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती है। क्या रामायण, बाइबल, कुरान इनको नहीं लिया जा सकता? आखिर क्या बात है कि भाई गीता की ही कसम खाई जाती है? तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मुगल काल की अगर हम बात करते हैं तो मुगल काल में एक प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बयान को कहता था, किसी भी स्टेटमेंट को कहता था, तो उसे कसम दिलवाई जाती थी। ऐसा माना जाता था मुगल काल में कि कोई भी व्यक्ति अपने पवित्र ग्रंथ पर हाथ रख के बात अगर करता है या कसम खाता है तो वह झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए रामायण, गीता, बाइबल, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों का सहारा लिया गया और इन पर हाथ रख के कसम जो है वो दिलवाई जाती थी, जिससे जो भी गवाह है वो बिल्कुल सही बोले, क्योंकि हर व्यक्ति की अपने धर्म में आस्था होती है और वो अपने भगवान, अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता, यानी कि बिल्कुल सच ही बोलेगा, ऐसा माना जाता था। देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम और चर्चा करें तो ब्रिटिश काल में इंडियन ओथ एक्ट लागू हुआ था 1873 में। 1873 के अंतर्गत जो है वो ब्रिटिश काल के अंतर्गत इंडियन ओथ एक्ट लागू हुआ था और इसमें 28 जो है 28th लॉ कमीशन आया था। 28th लॉ कमीशन जो था, उस कमीशन ने क्या किया, ब्रिटिश काल के बाद में इसमें कुछ चेंजेस करे और जो ओथ एक्ट था 1873 का, उसको परिवर्तित करके ओथ एक्ट 1969 के अंतर्गत लाया गया और ये बताया गया कि जो है हर व्यक्ति अपने अलग अलग धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम जो है नहीं खा सकता और इसके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक सेकुलर और यूनिफॉर्म सिस्टम लागू कर दिया गया। और यूनिफॉर्म और सेकुलर सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति केवल गीता पर ही हाथ रख के कसम खाएगा, यानी कि अब कोर्ट में केवल और केवल गीता को ही लिया जाएगा, यानी कि कुरान, बाइबल या अन्य धार्मिक ग्रंथों का प्रवेश पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया। इसके बाद में तो यहाँ पर यह माना गया कि केवल हर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, वो यहाँ पर केवल ईश्वर की शपथ खाएगा, ईश्वर की कसम खाएगा और ये कहेगा कि मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। अब यहाँ पर एक बात और जानने योग्य है कि यदि कोई बच्चा जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है और अगर ऐसे किसी बच्चे को, ऐसे किसी बालक को कोर्ट में गवाह देने के लिए, एविडेंस के लिए बुलाया जाता है, तो उससे कसम नहीं दिलवाई जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 12 साल से छोटा बच्चा जो है वो उसकी गवाह की, यानी कि जब वो गवाह देता है तो उसे गीता की कसम दिलवाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति गीता पर हाथ रख के झूठी कसम खाए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका प्रोविजन दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 193 में। और आईपीसी का सेक्शन 193 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाता है और उसकी कसम की वजह से किसी अन्य व्यक्ति को जेल हो जाती है या इम्प्रिजमेंट हो जाता है, तो यहाँ पर सख्त कारावास का प्रावधान है, जो कि 7 साल तक का हो सकता है, यानी कि ऐसे किसी व्यक्ति को 7 साल की जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है और जुर्माना भी दिलवाया जा सकता है, या दोनों। तो इसका मतलब है कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाना एक मुगल काल से ही चला आ रहा प्रोविजन था, जिसको ब्रिटिश काल में चलाया गया। और आज हम देखते हैं कि अगर आईपीसी के सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति झूठी कसम खाता है तो उसको 7 साल की सजा होगी। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत काम की रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। तो हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।